हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन मैथ स्टडी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट करते रहिए। कई साथी दोस्त यार थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। इसी तरह नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे मैथ के टॉपिक पे। आइए आज हम लोग जानेंगे एक कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैथ के टॉपिक से ये सब छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। भाज्य या अभाज्य पता करने के लिए सबसे पहले हमें भाज्य या अभाज्य पे क्या होगा, अब भाज्य या अभाज्य का परिभाषा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए भाज्य संख्या हो गया, ये भाज्य हो गया, ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया। भाज्य का परिभाषा क्या कहता है, भाज्य संख्याएं कौन कौन संख्याएं होंगी, यानी उस परिभाषा के अंदर जो आएंगी वही संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्याएं वही संख्याएं होंगी जो भाज्य संख्याओं की परिभाषा में सेट बैठेंगी। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनका 3 फैक्टर हो, सीधी सीधी एक लाइन में हम बोले जिनका 3 फैक्टर हो, ठीक है, यानी 3 गुणनखंड हो। ज्यादा हमें नहीं ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि 3 गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा एग्जाम्पल 4, 6, 8। अगर हम 4 की बात करें, 4 2 से भी 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और एक तो स्वयं 4 से स्वयं अपने आप को भी विभाजित कर लेगा, ठीक है। यानी इसका 3 फैक्टर है। उसी तरह इन तीनों दोनों की बात करें 6 और 8, इनका भी 3 क्या होंगे, फैक्टर होंगे, यानी गुणनखंड। यानी भाज्य संख्या की जो परिभाषा एक लाइन में हम याद करेंगे, उनका 3 फैक्टर हो, जिस किसी संख्या का 3 फैक्टर हो वो क्या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और यहाँ हम एक की बात करें, क्या एक का कोई 3 फैक्टर है? एक की अगर हम बात करें तो एक का कोई 3 फैक्टर दिख रहा है? एक केवल एक ही है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर अभाज्य हो तब, यानी अभाज्य संख्या की बात करें तो उनका केवल एक लाइन में हम याद करेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, जिनका केवल 2 फैक्टर होगा। जैसे देखिए 2, 2, 3, 5, इन सभी क्या है, केवल और केवल 2 फैक्टर है। जैसे देखिए 1 से विभाजित हो जाएगा, फिर स्वयं 2 से विभाजित होगा, इसके अलावा कोई संख्या से विभाजित नहीं। अगर 3 की भी बात करें, 3 क्या होगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, फिर स्वयं से होगा और किसी संख्या से नहीं होगा। 5 की भी बात करें तो 5 क्या होगा, 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। यानी एक एक लाइन में भाज्य और अभाज्य की परिभाषा को भी हम याद कर सकते हैं ऐसे कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं कहलाएंगी जिनका फैक्टर 3 फैक्टर होगा। यानी जिस किसी संख्या का 3 फैक्टर 3 गुणनखंड होंगे वह भाज्य संख्या कहलाएगी। जिस किसी संख्या का 2 फैक्टर होगा वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तब यहाँ अगर एक की बात करें, क्या एक का 2 फैक्टर है? नहीं है, यानी एक केवल सिंगल ही सिंगल है। न एक अभाज्य की परिभाषा पे, अभाज्य की परिभाषा पे सेट बैठ रहा है, ना भाज्य की परिभाषा पे सेट बैठ रहा है। एक किसी भी परिभाषा पे सेट नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि एक क्या है, एक न भाज्य है, न भाज्य है, न अभाज्य है। एक कैसी संख्या है, न ही भाज्य है न ही अभाज्य है, ठीक है।